इस बंदे के बारे में कौन नहीं जानता। फ्यूचरिस्टिक इनोवेटर, दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क इस बंदे के बारे में जानने वाले हैं, जिसे दुनिया पागल कहती है, जो इंसानों को मार्स पर इबाद करना चाहता है। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 मंथ लगते हैं, पर इस बंदे में बचपन ही से कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में इलॉन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला। इस कंप्यूटर के साथ में एक प्रोग्रामिंग की बुक भी थी। इस बच्चे ने 9 साल की उम्र में बिना सोए 3 दिन के अंदर इस बुक को मुकम्मल पढ़ डाला और इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए उसने 12 साल की उम्र में कॉम्पिटिटिव गेम डिज़ाइन करके एक कंपनी को $500 में बेच दिया। इस तरह के अजीबोगरीब किस्सों से भरा हुआ है इलॉन मस्क का बचपन। इलॉन मस्क को स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था, जिसकी वजह से इसका कोई दोस्त नहीं था। इसीलिए इलॉन मस्क अपना ज़्यादातर वक्त बुक पढ़ने में गुजार देता था। इलॉन मस्क के भाई बताते हैं कि इलॉन मस्क 8 से 9 साल की उम्र में दिन के 15-15 घंटे बुक्स पढ़ते। इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा डीप सोच में चला जाता था। ये देखते हुए इनके पेरेंट को लगा कि यह शायद हमारी आवाज़ को सुन नहीं पाता। वो बहुत ज़्यादा सोच के अंदर गुम होता था, जिसकी वजह से उसे आसपास क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, वो सुनाई नहीं देता था। जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स ने उनका कान का ऑपरेशन करवा डाला डॉक्टर से, लेकिन तब भी वो किसी की बात नहीं सुनता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डीप में सोचने लगता था। तब उनके वालिदैन को पता चला कि हमारा बच्चा एक नॉर्मल इंसान नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटर और काफ़ी डीप सोचने वाला है। इलॉन मस्क बचपन ही से इनोवेटर और बिजनेस माइंडेड थे, वरना कौन सा बच्चा 12 साल की उम्र में अपना प्रोडक्ट बनाकर कंपनी को सेल करने का सोचता है। 17 साल की उम्र में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ इनके कुछ दोस्त बने। इनके दोस्तों को वेल पार्टी करने का बहुत शौक था, पर एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो वेल पार्टी अटेंड नहीं कर सकते थे। इलॉन मस्क और इसके दोस्तों ने मिलकर एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक ऐसा घर रेंट पर लिया जहाँ पर वो वेल पार्टी अरेंज कर सकते थे। पार्टी में पर्सन एंट्री फीस चार्ज करते, इससे इनकी पॉकेट मनी और रेंट दोनों निकल आते। कॉलेज खत्म होने के बाद 1994 में अपने भाई के साथ मिलकर इलॉन मस्क ने अपना पहला स्टार्टअप Zip2 लॉन्च कर दिया। Zip2 के बाद पेपाल, स्पेसएक्स और टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप जैसे बड़े स्टार्टअप शुरू किए। इनोवेशन इस बंदे का प्राइमरी और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था। इलॉन मस्क ने Zip2 कंपनी 5 साल बाद $307 मिलियन वैल्यूएशन के साथ कॉम्पैक्ट को बेच दी। इसमें इलॉन मस्क का शेयर 22 मिलियन का था। इस वक्त तक इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनर बन चुके थे। उन्होंने इसमें से 1 मिलियन की एक स्पोर्ट कार और एक अपना प्राइवेट जेट खरीद लिया। X.com का आगाज, जब एक दिन इलॉन मस्क बैंक जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। तब आगाज हुआ X.com। ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी है। यही X.com आगे जाकर पेपाल बनी। 2002 में पेपाल को $1.5 बिलियन में eBay को बेच दिया गया। इसमें इलॉन मस्क का शेयर 7.7% था। इसके बदले में इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। पेपाल किसी डील के बाद जन्म हुआ पेपाल माफिया का। मतलब ये कि इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने पेपाल बेचने के बाद बड़ी बड़ी कंपनी बनाई, जिसमें यूट्यूब, लिंक्डइन, टेस्ला जैसे बड़े बड़े ब्रांड शामिल है। पेपाल के बाद इलॉन मस्क के पास काफी पैसे आ चुके थे। अब उन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रैवल का सपना। इसीलिए रॉकेट खरीदने के लिए ये बंदा रशिया चला गया। वहां पर जब इसे पता चला कि एक रॉकेट $8 मिलियन का है, तो ये बंदा खाली हाथ वापस लौट आया। अब उसने अपने अंदर एक जिद पैदा कर ली कि रॉकेट अब मैं खुद बना कर रहूंगा। पर किसी भी चीज को जीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता, कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। पर इस बंदे ने बुक पढ़ कर रॉकेट बनाना शुरू कर दिया और साथ में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए अपनी कंपनी टेस्ला में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये बंदा कई बार फेल हुआ, पर इस बंदे ने हार नहीं मानी। एक के बाद एक रॉकेट फेल होता रहा। दोनों कंपनी डूबने की कगार पर आ चुकी थी, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी और सिर्फ इसके पास $40 मिलियन बाकी थे। अब इसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो स्पेस एक्स में पैसा इन्वेस्ट करके स्पेस एक्स को बचाए, या टेस्ला में इन्वेस्ट करके इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी को बचाए। लेकिन इस बंदे ने दोनों कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और दोनों कंपनीज को आगे लेकर चलने का सपना देखा। जब इसने चौथा रॉकेट लॉन्च किया तो इसका चौथा रॉकेट सक्सेसफुल हुआ। तो इसे देखते हुए नासा ने इसे $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके बाद इलॉन मस्क की किस्मत जाग उठी। इसके बाद साथ ही इलॉन मस्क की कई और कंपनी भी इस वक्त काम कर रही है, जैसे ओपन AI रोबोट बनाने वाली कंपनी है, न्यूरालिंक, स्टारलिंक के जरिए ये बंदा पूरी दुनिया में 12,000 सैटेलाइट्स ज़मीन के बाहर भेजकर 5G इंटरनेट मुहैया करना चाहता है, जिसके बाद दुनिया के हर कोने में 5G इंटरनेट आसानी से दस्तयाब हो सकेगा। जहां से एक नॉर्मल इंसान की सोच ख़त्म होती है, वहां से इस बंदे की सोच शुरू होती है। यही सोच इसको दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान बनाती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबा कर जाइएगा।